हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएससी के आर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लाए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, जो कि हमारे कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन हमारा होगा 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले हमें समझना होगा उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को। यानी कि इस चैप्टर में हमें होता है एक डाउन स्ट्रीम और एक होता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम किसे कहते हैं? जब नाव और धारा दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो हम उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जब कोई नाव या धारा दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो हम उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा के साथ दिशा। और अब बात करते हैं अप स्ट्रीम के बारे में। तो अप स्ट्रीम किसे कहते हैं? धारा हमें अलग डायरेक्शन में और नाव हमारा अलग डायरेक्शन में जब चल रहा होता है तो हम उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। यानी कि नाव और धारा दोनों एक दूसरे के विपरीत साइड में चल रहे होते हैं, विपरीत डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम, यानी कि धारा के विपरीत। बात करते हैं धारा के साथ चाल की बात करते हैं तो हमारा बी प्लस एस, यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि हमें दोनों इसकी गति की बात करते हैं तो इसकी गति तो तेज होगी। और तेज क्यों होगी? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है, जिससे गति तेज होती है तो हम इसे जोड़ेंगे। और इसकी बात करें, डायरेक्शन अगर दोनों का उल्टा है तो हम इसका स्पीड क्या होगा? घटेगा। तो हम इसकी स्पीड क्या करेंगे? बी माइनस एस। तो इतना करने के बाद अगर हमें प्रश्न में पूछे धारा की चाल क्या होगा, नाव की चाल क्या होगा, तो हम इसे समझते हैं क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को जरा पढ़िए और देखिए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर पर आवर और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर पर आवर और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करते हैं हम इस प्रश्न को हम हटाते हैं और चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रश्न था धारा के साथ चाल क्या था? यानी डी बराबर डाउन स्ट्रीम धारा के साथ क्या था? बी प्लस एस, जो कि हमारा क्या था? 21 किलोमीटर पर आवर। बात करते हैं धारा के विपरीत चाल क्या था, यानी अप स्ट्रीम की बात करें तो बी माइनस एस इक्वल टू हमारा कितना था? 9 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर पर आवर था हमारा डाउन स्ट्रीम। अब हमें निकालने इसमें बोल रहा था धारा की चाल क्या होगी। धारा की चाल क्या होगी, यानी ज्ञात करें धारा की चाल। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा एस क्या होगा? कट जाएगा, यानी कि हमें पहले बोट की चाल निकालना होगा। 21 × 30 होगा। बी बराबर हमारा 15। यह हमारा निकला नाव की चाल। अब हमें निकालना था क्या? धारा की चाल। यानी कि हम धारा की चाल निकालने के लिए किसी एक को लेंगे, बी प्लस एस इक्वल टू 21 किलोमीटर पर आवर को लेते हैं। हम यहाँ पे नाव की चाल अगर यहाँ पे मान को रखते हैं नाव की चाल को, तो हमारा एस इक्वल टू आ जाएगा 21 माइनस 15 इक्वल टू 25। ये हमारा निकला बेसिक से। अगर हम बात करें शॉर्ट यानी ट्रिक से बात करें तो हमें निकालना होगा, अगर हमें कहे नाव की चाल ज्ञात करो, अगर हमें बोले नाव की चाल क्या होगी, अगर हमें प्रश्न में बोल दे नाव की चाल क्या होगी, तो हमें इतना करने से बचना है। क्या करना है? बचना है। सीधे हम क्या करेंगे?
दोनों की चाल को ऐड करके 2 से भाग करेंगे तो हमारा नाव की चाल निकलेगा। अगर बात करें धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल अगर हमें क्वेश्चन में पूछते धारा की चाल क्या होगी, तो दोनों को माइनस करके हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो हमारा धारा की चाल निकलेगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर यह कि एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैरता है, तो स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करें। तैराक की चाल ज्ञात करें यानी कि नाव की चाल ज्ञात करें। नाव की जगह पे यानी धारा में तो कुछ भी चल सकता है, हमारा कोई तैराक भी तैर सकता है या नाव भी चल सकता है। यहाँ हमें तैराक से डरना नहीं है, बल्कि तैराक को मान लेना है, नाव हमें मान लेना है। तो हमें यहाँ पे कह रहा है तैराक की धारा के साथ चाल कितना है, यानी कि b प्लस एस इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, 14 किलोमीटर पर आवर। बात करते हैं विपरीत दिशा का क्या दिया हुआ है, b माइनस एस इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है तैराक की चाल, यानी कि इसकी चाल निकालना है। तो हम नाव की चाल के बारे में क्या बताए थे, तो हमें बताया था नाव की चाल ज्ञात करने के लिए दोनों चालों का ऐड करके 2 से भाग कर देना। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 14 प्लस 6 बटे 2 तो हमारा आता है 20 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि तैराक की चाल यह हमारा निकल गया। तैराक की चाल क्या निकल गया, 10 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसे बेसिक से करना चाहें तो हमारा बेसिक से करने पर भी हमारा आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए चेक करते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा एस कट जाता है, यानी कि धारा कट जाती है, बच जाता है नाव, यानी कि 2b इक्वल टू 14 6 20, हमारा b बराबर आया 15 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर, यानी तैराक की चाल कितना निकल गया। तो चलिए हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के विपरीत नाविक चाल ज्ञात करें। यानी कि क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो हमारा दिया हुआ है धारा के साथ नाविक की चाल 15 किलोमीटर पर आवर, जिसमें हमें दे दिया है धारा की चाल, यानी स्ट्रीम की चाल हमें दे दिया है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसमें से निकालेंगे बोट की चाल, तो क्या हो जाएगा हमारा b इक्वल टू 15 माइनस 1.5 हमारा हो जाएगा 13.5, जो कि हमारा धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम में हमें बोट की स्पीड हमें निकल गई। अब हम बात करते हैं धारा के विपरीत नाविक की चाल, यानी कि धारा के विपरीत b माइनस एस, यानी कि डाउन स्ट्रीम हमें निकालना है कि डाउन स्ट्रीम क्या होगा। तो b की वैल्यू हमें निकला 13.5 और हमें स्ट्रीम का वैल्यू दिया हुआ था 1.5। अगर हम इसमें निकाल करते हैं तो हमारा आता है 12 किलोमीटर पर आवर, यानी हमारा निकल गया धारा के विपरीत नाविक चाल। ये हमारा हुआ प्रश्न का आंसर। इसे एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ था धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर पर आवर। धारा के साथ नाविक की चाल हमें दिया हुआ था 15 किलोमीटर पर आवर, जिसमें हमें दे दिया था धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें निकालने का था धारा के विपरीत वाला हमें निकालने बोल रहा था, ना कि हमें निकालने बोल रहा था नाव की चाल, बल्कि धारा के विपरीत नाव की चाल, यानी b माइनस एस इक्वल टू वाट। तो हमने यहाँ पर से एस की वैल्यू दिया हुआ था, हमने b का वैल्यू निकाल लिया और हमें निकालने बोल रहा था विपरीत का। तो हमें
13.5 माइनस 1.5 किया तो हमें हमारा आया 20 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही प्रश्न एक आगे चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह है कि एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर पर आवर की दूरी जो है 6 घंटे में तय करता है और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 8 घंटे में तय करता है, तो तैराक की चाल स्थिर जल में क्या होगी। यानी कि इसमें से हमें पूछ रहा है तैराक की चाल यानी नाव की चाल। तो हमें क्या करना है, पहले इसे हमें निकाल लेना है कि तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर जो होता है 6 घंटे में तय करता है। 36 किलोमीटर तय करता है कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो हम इसकी स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। धारा के साथ कितना जा रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर। अब हम बात करते हैं धारा के विपरीत जो था 40 किलोमीटर की दूरी, वह 8 घंटे में तय करता है। यानी b माइनस एस इक्वल टू कितनी दूरी, हमारा 40 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में तय करता है, यानी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो विपरीत दिशा में चलता है। अब हम बात करते हैं इसके निकालने बोल रहा है हमें तैराक की स्थिर जल में ज्ञात करें तैराक की स्थिर जल में। यानी कि हम हमारा जोड़ेंगे तो हमारा एस एस कट जाएगा, बचेगा 2b बराबर हमारा हो जाएगा 6 5 11। यानी कि बोट की चाल हमारा कितना निकल गया, 5.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हुआ तैराक की चाल। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर, पांचवा प्रश्न है एक तैराक धारा की 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी समान समय में तय करता है, तो धारा की गति ज्ञात करें। हमारा प्रश्न एक बार और पढ़ते हैं कि एक तैराक जो है धारा के जो साथ है 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और धारा के विपरीत जो होता है 15 किलोमीटर की दूरी समान समय यानी 3 घंटे में ही तय करता है। तो हमें निकालने बोल रहा है धारा की गति, यानी b प्लस एस इक्वल टू 21/3 तो 7 किलोमीटर पर आवर। यानी कि धारा के साथ हमें चल रहा है 7 किलोमीटर पर आवर की दूरी से तय करता है। और धारा के विपरीत करें तो हमारा दूरी दिया हुआ था धारा के विपरीत 15 किलोमीटर जो कि समान समय यानी 3 घंटे में ही तय करता है, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। और हमारा निकालने बोल रहा था धारा की गति। तो हमने बताया था धारा की गति निकालने के लिए धारा की चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों चालों का अंतर यानी कि 2/2 इक्वल टू 1। तो धारा की चाल क्या होगी, 1 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर। अगर हम इस प्रश्न को बेसिक से भी करते हैं तो हमारा 1 किलोमीटर पर आवर आएगा। कैसे, तो देखते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे एस हमारा कट जाएगा, यानी कि धारा कट जाएगी, बच जाएगा बोट, यानी कि 2 बोट इक्वल टू 7 5 12। एक बोट का मान हमारा आ गया 6, बोट की चाल हमारा आ गया 6 और हमारा एस का निकालना है तो b प्लस 1 इक्वल टू 1 लेंगे ऊपर वाला 7, बाकी b का वैल्यू दे देंगे तो एस बराबर 7 - 6 इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा बोट एंड स्ट्रीम का कुछ आसान सा प्रश्न है। अगले वीडियो में हम करेंगे हाई लेवल का प्रश्न जो कि करने में बहुत ही मजा आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव अ लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। नो अगर आपको यह टॉपिक यानी कि इस वीडियो में इस टॉपिक पे आपको कुछ समझने को मिला है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।